हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत है, वेलकम, खुश आमदीद आज की इस क्लास में। आज की ये क्लास नहीं है बल्कि स्किल ट्रेनिंग है। आप ये समझ लीजिए कि ये स्किल ट्रेनिंग है। आज की टॉपिक है हमारी कि हम किस तरह से टाइपिंग एक्सपर्ट बने, हम अपनी टाइपिंग स्पीड को किस तरह से इंक्रीज़ करें और बहुत ही अच्छी स्पीड से टाइप कर सकें। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो कीबोर्ड के बारे में जानकारी हासिल करें। उसके बाद हमें किस तरीके से टाइपिंग स्पीड बढ़ाना है और डेली प्रैक्टिस किस तरीके से करना है उसके बारे में जानकारी लें। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हमारी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो। अगर हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो हम कोई भी काम करने से कतराएंगे। कोई काम कहीं टाइपिंग का मिल गया या अगर हमारी कंप्यूटर सिस्टम पे माउस हैंडलिंग, कीबोर्ड हैंडलिंग ठीक नहीं है, हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, तो हम चाहे डिज़ाइनिंग का काम हो और चाहे टाइपिंग का काम हो, दोनों तरीके के काम करने से हम कतराएंगे। हमारा मन नहीं करेगा कि हम उस काम को करें। और चाहे हम कितना भी लंबा कोर्स, कितना भी एक्सपर्ट लेवल का कोर्स हम कर लें, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी टाइपिंग स्पीड और हमारी माउस हैंडलिंग और जो भी डिज़ाइनिंग और उसका जो तालमेल है वो सारी स्पीड हमारी बेहतरीन हो। अगर हमारी टाइपिंग स्पीड और माउस हैंडलिंग स्पीड बेहतरीन नहीं है तो हम कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। कोई काम हमारे पास आएगा भी तो हम ये कहेंगे कि यार इसको तो हमें करने में बहुत टाइम लगेगा, हम ऐसा करते हैं किसी और से करा लेते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए और अपने आप को एक एक्सपर्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो अपनी टाइपिंग स्पीड अच्छी करें और अपनी माउस हैंडलिंग, माउस मूवमेंट्स और ड्राइंग वगैरह की जो सेटिंग है वो सारी चीज़ें हम अपने डेली प्रैक्टिस में लाएं और उसमें महारत हासिल करें। तो आइए हम और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे हम कितना भी लंबा कोर्स कर लें, अगर हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो हम कहीं भी जाएंगे, कोई काम करेंगे, किसी से बोलेंगे और किसी ने हमको एक बार टेस्ट करने के लिए कह दिया कि आप ज़रा अपना टाइपिंग स्पीड का टेस्ट दो, तो हम उसमें, अगर हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो हम उसमें फेल हो जाएंगे। यानी कितना भी अच्छे जानकार आप होंगे लेकिन टाइपिंग ठीक नहीं है तो आप जानकार नहीं माने जाएंगे। बल्कि थोड़ा बहुत भी जानकारी है लेकिन टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आपके पास काम आएंगे, आप अपना काम भी, खुद का काम भी करेंगे और लोग समझेंगे भी कि आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी है, तो यानी कि आप बहुत अच्छे कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो, माहिर हो। तो इसके लिए आइए हम सबसे पहले तो कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि हमें टाइपिंग स्पीड किस तरीके से इंक्रीज़ करना है, डेली प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। आइए चलते हैं और देखते हैं आसान भाषा में। तो टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो कीबोर्ड के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है। ये जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे तो ये कुछ टाइप की कीज़ होती हैं। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सब क्या है, ये सारी अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। A to Z जितनी सारी कीज़ हैं अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। ये सारी कंट्रोल कीज़ हैं, स्पेशल कंट्रोल कीज़ जिसको बोलते हैं। और इधर भी कंट्रोल कीज़ हैं। ये जो है शिफ्ट है, इंटर है, कंट्रोल है, ये स्पेशल मेन्यू है, राइट क्लिक जिसको बोलते हैं। FN कीज़ है, तो FN कीज़ दोनों साइड में है, इधर भी FN है और इस साइड भी FN है। कंट्रोल इधर भी है, कंट्रोल इधर भी है। CTRL लिखा होता है कंट्रोल में, FN है। और ये स्टार्ट मेनू, विंडो बटन है, विंडो बटन, ऑल्ट है, स्पेस बार है, इधर भी ऑल्ट है। और इसके साथ ही यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिकल है जिसके अंदर नंबर भी है और साथ ही साथ इसमें सिम्बल्स भी हैं। तो विदाउट ये शिफ्ट के साथ अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये सिंबल्स बनेंगे। विदाउट शिफ्ट नॉर्मली प्रेस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स इसमें बनेंगे। शिफ्ट के साथ सिंबल्स बनेंगे और बिना शिफ्ट के नंबर्स बनेंगे। और इसके ऊपर यहाँ देखिए, ऊपर ये F1 F2 F3 F4 इस तरीके से F12 तक इसमें डबल बटन काम करते हैं। जैसे कि नॉर्मल दबाएंगे तो F1 F2 F3 बनेगा और अगर इसमें जो इसके बाद वाले जो सिंबल्स बने, जैसे कि ये है वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, इस तरीके से जो है, तो उसके लिए क्या होगा, उसको जब करेंगे ये वॉल्यूम वगैरह का काम करने के लिए आपको FN प्रेस करके इसको साथ में प्रेस करना पड़ेगा FN के साथ। जैसे इसमें ये होता है कि कभी कभी फंक्शन कीज़ काम करती हैं डायरेक्ट, तो FN के साथ में ये दूसरे वाले सिंबल्स जो हैं
स्पेशल कीज़ जो हैं वो काम करती हैं, और कभी जैसे डायरेक्टली ये काम कर रही हैं, जैसे कि वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, नेक्स्ट और पॉज वगैरह इस तरीके से। तो डायरेक्टली ये काम कर रही हैं तो F1 प्रेस करने के बाद F1, F2, F3 ये सारे काम करेंगे। ये एस्केप है, यहाँ पे ये एस्केप है, तो ये हो गया। इसके बाद ये जो है ये बहुत सारे सिंबल्स हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, कोलन, सेमी कोलन, सिंगल कोट, डबल कोट, ब्रैकेट्स, इधर माइनस और डैश, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे प्लस एंड इक्वल है, बैक स्पेस है, ये सारा ये जो है बैक स्पेस है। और इसके बाद यहाँ पे इंटर है, ये देखिए ये इंटर है, इंटर के बाद यहाँ शिफ्ट है, और फिर यहाँ पे पेज कंट्रोल कीज़ हैं, ये देखिए होम, इंसर्ट, होम, एंड, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, ये सारे कंट्रोल कीज़ हैं। जैसे टाइपिंग जब करते हैं तो इन सारी चीज़ों का की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर, पॉज, स्क्रॉल, लॉक। इसके बाद प्रिंट का, इसमें ये कुछ कीबोर्ड में ये नहीं रहता है, प्रिंट नहीं रहता है, कुछ में प्रिंट रहता है। प्रिंट PRTSC, ये प्रिंट स्क्रीन है, इसको प्रेस करने से जो हमारे सिस्टम के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर जो भी डिस्प्ले इस वक्त चल रहा है करंट टाइम में, वो डिस्प्ले जो है कॉपी हो जाता है। और इसको MS पेंट में या ऐसे ही इमेज एडिटर, फ़ोटो एडिटर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाकर पेस्ट कर देंगे तो ये स्क्रीन पूरी पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद ये है आपका नंबर पैड, और ये एरो कीज़ है, ये एरो यानी कि कर्सर कंट्रोल की एरो कीज़ को बोलते हैं। कहीं भी कर्सर टाइप कर रहे हैं तो कर्सर ब्लिंक करता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि एरो कीज़ से उसको कंट्रोल किया जाता है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, किसी भी तरफ मूव कराया जा सकता है। इसके बाद ये नंबर पैड है, ये जो नंबर पैड है ये छोटे कीबोर्ड में नहीं रहता है, बड़े कीबोर्ड में नंबर पैड भी रहता है, ये नंबर पैड है। और कुछ कीबोर्ड में नम लॉक, यहाँ पे नम लॉक का बटन रहता है, नम लॉक प्रेस करेंगे तो ये नंबर पैड काम करेगा, नम लॉक को ऑफ कर देंगे तो नंबर पैड काम नहीं करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे कैप्स लॉक है, ये जो कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे तो ये सारे कैपिटल में लिखेंगे, सारे जो कैरेक्टर्स हैं, सारे लेटर्स हैं, ये कैपिटल में लिखेंगे। और कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो सारे कैरेक्टर्स स्मॉल में लिखेंगे। तो ये चीज़ है। तो सबसे ये जानकारी ले ली हम लोग के कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज़ होती हैं। अब देखिए कीबोर्ड को हैंडल करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो हमें बैठने का तरीका आना चाहिए। सिस्टम के सामने, स्क्रीन के सामने हम इस तरीके से बैठेंगे कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और गर्दन एकदम बिल्कुल सीध में होना चाहिए, बिल्कुल सीधी होना चाहिए, पीठ हमारी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। और ये हो गया बैठने का। और बिल्कुल हमारे ठीक सामने दोनों हाथ यूँ रखेंगे, ठीक सामने हमारा ये स्पेस बार बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, इस तरीके से। ये जो स्पेस बार है, ये स्पेस बार, ये स्पेस बार, ये बीचों बीच हमारे आना चाहिए। और उसके बाद ये जो बीच वाली लाइन है, इसको कहते हैं होम रो या होम लाइन, है ना, या मेन लाइन, इसको कहते हैं मेन रो बोलते हैं। बीच वाली क्या होता है इसमें, इसको जो है होम रो बोलते हैं, बीच वाले इसको होम रो बोला जाता है। अब इसमें आप देखिए कि इसमें ये J है और इधर F है, इन दोनों पर आपको एक ऐसे निशान टाइप का मिलेगा, एक ऐसे डैश टाइप का नीचे निशान टाइप का खुरदुरा सा बना हुआ है। ये सारे कीबोर्ड में बने होते हैं, ये जो है ये सारे कीबोर्ड में ये निशान बने होते हैं, सभी कीबोर्ड में। ये किस लिए बने होते हैं, इसकी वजह है। देखिए, हमको कीबोर्ड पे अपने हाथों को सेट करने के लिए ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन ऐसे ये पोजीशन होती है। उंगलियां हाफ मुड़ी हुई रहेंगी, हाफ मुड़ी हुई रहेंगी और सीधे जाएंगी। और ये हथेली का ये पोर्शन हथेली का यूं नीचे रहेगा और कुछ इस तरीके से मुड़ेंगी कि हमको हाथ को ऊपर ले जाने के लिए हाथ को ना उठाना पड़े। उंगली अगर ऊपर साइड में जा रही है तो हमको हाथ को ना उठाना पड़े, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो निशान बना हुआ है, निशान इसलिए बना होता है कि ये जो उंगली है, ये वाली उंगली होम रो के ऊपर उंगली को कहाँ सेट करना है उसके लिए निशान बना हुआ है। हम सिंपली ऐसे उंगली रखेंगे और पता चल जाएगा कि इधर J पे उंगली पड़ गई और इधर F पे उंगली पड़ गई। अब दोनों उंगलियां ऐसे रख करके फिर उसके बाद किनारे रखते चले जाइए। यानी कि आप इधर की उंगली J पे रखेंगे तो ये K पे चली जाएगी, ये L पे चली जाएगी और ये सेमीकोलन पे चली जाएगी। इधर F पे रखेंगे तो ये D पे चली जाएगी, ये वाली उंगली, ये बीच वाली उंगली D पे जाएगी, यानी F पे ये जाएगी, D पे ये जाएगी, फिर S पे ये जाएगी और उसके बाद छोटी वाली उंगली A पे जाएगी। तो ये एक तरीके से बिल्कुल ये
ऑटोमेटिकली वो चीज़ रख उठेगी। अब हमको क्या करना है, हाथ का पोजीशन हमेशा ऐसे ही रहेगा। हम किधर भी उंगली मूव कराएंगे तो हमारा हाथ घूम करके फिर वहीं आना चाहिए इसी तरीके से, और उंगलियां सारी अपनी अपनी जगह पे हो जानी चाहिए। ये पहचान है, ये खुरदरा थोड़ा सा जे और एफ दोनों खुरदरा है। तो जे पर राइट साइड की ये उंगली पड़ेगी, उसके बाद वाली किनारे किनारे रखते चले जाएंगे, बाकी जो बटन हैं उनके ऊपर, और उसके बाद लेफ्ट साइड में एफ के ऊपर खुरदरा है। तो वो पहचान है कि यहाँ पे उंगली, ये वाली उंगली मेन उंगली इसकी यहाँ पे जाएगी, और बाकी सारी उंगलियाँ अपने आप लेफ्ट साइड में रखते चले जाएंगे। और बीच के हिस्से से दाहिने साइड के सारे दाहिने हाथ से हम टाइप करेंगे इन सारी उंगलियों को मूव कराते हुए, जैसे यू है, एन है, एम है। और जो उंगली नीचे की साइड में आसानी से चली जा रही है वो नीचे वाले कैरेक्टर लेफ्ट राइट साइड वाले राइट उंगली से जो आसानी से चली जाए, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे और ऊपर वाली जो लाइन है उसमें आसानी से जो भी उंगली जिस पे जा रही है, जैसे आई पे ये आसानी से जा रही है, यू पे ये जा रही है, वाई पे ये भी जा रही है, ये भी जा रही है। लेफ्ट से थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, लेफ्ट से थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइट से ही वाई बनाएंगे, या लेफ्ट से भी बना सकते हैं क्योंकि पोजीशन इससे भी सेट हो जा रही है। तो कभी जैसे ही आदत पड़ जाएगी आपकी, तो कभी आप इससे बनाएंगे, कभी इससे बनाएंगे, आदत के ऊपर बनती है। तो आप क्या करेंगे इसमें, और एच वाला देखिए, एच इस उंगली से एच बनेगा, ये उंगली यहाँ जाएगी तो जी बनेगा। टी बनाने के लिए लेफ्ट की ये उंगली मेन उंगली ऊपर जाएगी। आर बनाने के लिए ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है। और फिर ई के लिए हमारी ये वाली उंगली ऊपर जाएगी, यहाँ से डी से ई पे जाएगी। डब्ल्यू के लिए ये वाली उंगली जाएगी, एस से ऊपर जाएगी। और क्यू के लिए छोटी उंगली ए पे रहेगी, छोटी उंगली यहाँ ए पे रहेगी, और यही उंगली सीधे यहाँ जाएगी। लेकिन हाथ की पोजीशन हमको ऐसे ही रखनी है। तो कुछ दिन जब तक हम प्रैक्टिस करेंगे तब तक ये क्या होगा, ये उंगली की पोजीशन को हम देख करके ऊपर नीचे जहाँ भी जिस कैरेक्टर को प्रेस करना है, जैसे एन को प्रेस करना है, एम को लाना है, कॉमा को करना है, इस तरीके से डॉट को करना है, क्वेश्चन मार्क को करना है, तो सारी उंगलियाँ अपने हिसाब से अप डाउन जाएंगी। तो जहाँ से जो आसान पड़े ऊपर जाने में, और जहाँ से जो आसान पड़े नीचे जाने में, उसको उसी उंगली का इस्तेमाल करके आप काम टाइप करेंगे, ताकि वो आदत बने, और डेली उसी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हिसाब से देखेंगे इसको। इस तरीके से देखिए, नीचे वाले रो में एन, इस उंगली से एन ठीक पड़ रहा है, बी भी हो सकता है, इस उंगली से बी हो सकता है, और इससे ये वी हो सकता है। तो फिंगर्स का रो ऊपर नीचे रो में टाइपिंग करने के लिए फिंगर्स का जहाँ पे पहुँचने में आसानी हो, उन फिंगर्स का उन्हीं कैरेक्टर के ऊपर आप इस्तेमाल करने की आदत डालते हैं। जैसे वी बनाना है तो यहाँ से एफ से वी पे चले गए डायरेक्ट, एफ से यहाँ भी आ सकते हैं, यूँ ऐसा हल्का सा मोड़ेंगे आ जाएंगे। इससे भी जा सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इस वाली उंगली से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी से आएंगे, ऐसे आएंगे। और जो एक्स है, एक्स इस वाली उंगली से एक्स पे आ जाएंगे। और जेड पे ये छोटी वाली उंगली, किनारे वाली छोटी उंगली से, या इससे भी जा सकते हैं, लेकिन आदत जिससे आप एक बार डालिए उसी उंगली से प्रेस करने की आदत डालिए। तो इस तरीके से अभी शुरुआत में क्या करेंगे, शुरुआत में हम ऐसे ही ऊपर नीचे ले जा करके टाइप करेंगे। लेकिन जो टाइप करेंगे जिससे हमारी स्पीड अच्छी बने, वो उसका हम बता दे रहे हैं कि किस तरीके से हम क्या टाइप करेंगे। तो आइए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ से खोलेंगे नोटपैड। ये देखिए यहाँ पे है नोटपैड। अब ये नोटपैड हमको यहाँ से हमने खोल लिया। देखिए माउस के लेफ्ट बटन यानी क्लिक वाले बटन को प्रेस करते हुए इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। ये वाला कहलाता है टाइटल बार। नोटपैड में ये टाइटल बार कहलाता है, टाइटल बार। अभी क्या है कि विंडोज़ का इंट्रोडक्शन, अभी फंडामेंटल ख़त्म होने के बाद विंडोज़ का टोटल इंट्रोडक्शन शुरू होगा। तो अभी हम टाइपिंग के लिए, ताकि डेली प्रैक्टिस आप करते रहें, टाइपिंग के लिए हम थोड़ा सा ये बताने जा रहे हैं। स्किल नंबर 1 है आज की, जो है स्किल नंबर 1 है, स्किल ट्रेनिंग नंबर 1। तो यहाँ फॉर्मेट पे आते हैं, फॉन्ट पे आते हैं, और यहाँ से फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि टाइपिंग में आसानी हो। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर डालना है, नंबर 1, यहाँ से नंबर 1, और हमको डैश लगा देना है। डैश लगा के इंटर करना है, नीचे आना है, और उसके बाद लिखना है
शिफ्ट के साथ टी दबाना ताकि ये बड़ा बने, कैपिटल में टी बनाना है। THE द, Q UICK क्विक, BROWN ब्राउन, ये वाला स्पेस, इससे स्पेस लगाते हैं, ये लंबा वाला बटन जो है स्पेस है। स्पेस लेफ्ट से भी कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर हम राइट थंब से स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउन FOX फॉक्स, जंप्स OVER आ लेजी डॉग। ये कैरेक्टर देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें A to Z सारे कैरेक्टर की एक ही सेंटेंस के अंदर प्रैक्टिस होती रहेगी, ए से लेके Z तक, A B C D, इस तरीके से E F G H, देखिए H यहाँ, इस तरीके से सारे कैरेक्टर A to Z सारे कैरेक्टर हैं। एक सेंटेंस और बता रहा हूँ मैं, ये सेंटेंस आपका कौन सा है, हाँ ये सेंटेंस है THE। अभी क्या है कि पहली दो लाइन जो लिखेंगे उसके सेंटेंस के पहला कैरेक्टर बड़ा बनाएंगे। द QUICK क्विक, नहीं ये नहीं, दूसरा वाला द जैकडॉज, JACKDAWS जैकडॉज लव माई बिग स्फिंक्स ऑफ क्वाड्स, इस तरीके। फिर यहाँ पे डॉट लगा, इंटर कर दिया। अब क्या करना है, अब सेम इन्हीं दोनों लाइंस को हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा करते हुए, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर शिफ्ट के साथ कैपिटल में लिखते हुए करेंगे। THE द, QUICK क्विक, BROWN ब्राउन, FOX फॉक्स, JUMPS जंप्स, OVER LAZY लेजी, उसके बाद DOG डॉग, डॉट कर दिया, इंटर कर दिया, नीचे आ गए। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला सेंटेंस हर वर्ड का पहला कैरेक्टर शिफ्ट के साथ कैपिटल बनाते हुए। THE द, J कैपिटल में रहेगा, JACKDAWS जैकडॉज, LOV लव, MY माई, BIG बिग, SPHINX स्फिंक्स ऑफ QUARTZ क्वार्ट्स। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। अब ये सेंटेंस, अब क्या करेंगे, दूसरी लाइन टाइप करेंगे, दो लिख करके इंटर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर वही सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो अभी ये आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक हम इसकी प्रैक्टिस डेली करेंगे, आधे घंटे से 1 घंटे। इसी तरीके से नोटपैड खोलेंगे, नोटपैड में फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाकर के फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट पे जाके फॉन्ट पे जाएंगे और फॉन्ट में इसका ये जो है इसकी साइज़ जो बढ़ा देंगे, 22 कर देंगे और ओके करने के बाद हम इसमें फिर 2 नंबर, फिर वही सेम चीज़, पहली बार में दोनों लाइनें सेंटेंस का पहला कैरेक्टर बड़ा करेंगे, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, और फिर दूसरे का भी सिर्फ पहला कैरेक्टर करेंगे बड़ा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर अ लेजी डॉग, ये कर देंगे। उसके बाद हर कैरेक्टर का हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा करेंगे, द QUICK क्विक, BROWN ब्राउन, FOX फॉक्स जंप्स, नहीं ये दूसरे में देखिए गड़बड़ा दिया, ये दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरा वाला टाइप करेंगे, द दूसरे में क्या करेंगे, ये वाला करेंगे, द जैकडॉज लव माई बिग स्फिंक्स ऑफ क्वार्ट्स, ये कर लेंगे। और फिर नीचे वाले में ये पहली लाइन हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा करते हुए टाइप करेंगे, जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, फिर इसका द जैकडॉज लव माई बिग स्फिंक्स ऑफ
क्वार्ट्स। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, आधे घंटे 1 घंटे डेली हम प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ का। ये एक प्रैक्टिस हो गई। तो अभी हम शुरुआत करेंगे कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इसकी प्रैक्टिस डेली करेंगे। अब फिर बीच में हम एक और वीडियो लाएंगे। उस वीडियो के अंदर हम इसको, ये जो आपने टाइप किया हुआ है, इसके साथ में कुछ और चीज़ें जोड़ेंगे इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा और जोड़ेंगे, कुछ और प्रैक्टिसेस देंगे। तो अभी फ़िलहाल ये प्रैक्टिस आपको करना है। और दूसरी प्रैक्टिस बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में, 4 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर दूसरी प्रैक्टिस हम इसके आगे की लाएंगे। प्रैक्टिस नंबर 2। अब ये प्रैक्टिस नंबर 1 है। तो अभी फ़िलहाल यहीं तक। तो ये हुआ हमारे टाइपिंग करने का तरीका। हम इसी तरीके से कीबोर्ड के ऊपर हाथ को रखेंगे जिस तरीके से बताया गया है। राइट हैंड को जे से लेकर के और बाकी साइड में चारों उंगलियां रखेंगे जे से राइट में, और लेफ़्ट हैंड को एफ से लेफ़्ट के अंदर चारों उंगलियों को सेट करेंगे। उसके बाद हाथ की पोजीशन को जहाँ पे हमने बताया उस तरीके से हाथ की पोजीशन को रहना चाहिए, और पोजीशन सेम उसी जगह पे हमेशा रहेगी, चाहे हम ऊपर की साइड में टाइप कर रहे हो, चाहे हम नीचे की साइड में टाइप कर रहे हो। कहीं भी जा रहे हो, हमारा हाथ कहीं भी मूव हो रहा है, लेकिन घूम करके हमारे हाथ को वहीं पे जाना है। और इतना रिलैक्स रखना है हाथ को। सपोर्ट, नीचे सपोर्ट रहेगा हाथ को, यहाँ इस हथेली के नीचे वाले साइड से यहाँ नीचे पे सपोर्ट रहेगा, ताकि हमारा हाथ जो है वो दिक्कत महसूस न करे। हमारे बैठने का तरीका ये होना चाहिए कि बिल्कुल सीधा, यूँ ऐसे सीधा बैठना है। और कीबोर्ड को हमें बिल्कुल अपने बीचों बीच सेट करना है, ताकि हमारा दोनों हाथ एक तरफ से बैलेंस में दोनों साइड से पड़े कीबोर्ड के ऊपर। और होम रो हमको उंगलियों से दूर नहीं रखना है। हमारी उंगलियां चाहे ऊपर की साइड में टाइप कर रही हूँ, चाहे नीचे की साइड में टाइप कर रही हूँ, घूम फिर करके उनको फिर वहीं उसी जगह पे अपनी पोजीशन पे सेट होते रहना है। और हम ये अभी शुरुआत में एक साथ हम सारी चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हमको देख देख करके करना होगा, आंख बंद करके अभी नहीं होगा। अभी क्या है कि अभी हमको धीरे धीरे स्पीड को आगे बढ़ाना है। देख देख करके कुछ दिन होगा, फिर कुछ दिन बाद बिना देखे ही उंगलियां जाएंगी, थोड़ा कम स्पीड में जाएंगी, फिर धीरे धीरे स्पीड मेंटेन होगी, एक्यूरेसी मेंटेन होगी उसके बाद। तो अभी जो हमने सेंटेंस दोनों दिया है, इन दोनों सेंटेंसेस को पहले तो आपको पूरे सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल करके, शिफ्ट के साथ कैपिटल करके उसको करना है। देखिए कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो सारा कैरेक्टर जो है कैपिटल में लिखेगा, उसमें टाइप होगा। और कैप्स लॉक को ऑफ करके ही हम काम करते हैं। कभी भी हमको काम करना हो, कैप्स लॉक को ऑफ करके ही हम काम करते हैं। कहीं ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जैसे सारे के सारे कैरेक्टर हमको कैपिटल में टाइप करना है, तो उस कंडीशन में हम कैप्स लॉक को कंटिन्यू ऑन कर देते हैं, ताकि हमें तो स्मॉल में लिखना ही नहीं है, सारा हमको कैपिटल में ही लिखना है। तो उस हालत में हम कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे, वरना हर कंडीशन में हर वक्त कैप्स लॉक ऑफ रहेगा। कभी कोई ख़ास बात आ जाए जहाँ पे ज़रूरी हो कैप्स लॉक को ऑन रखना, तो वो बात अलग है, लेकिन हमारा कैप्स लॉक ऑफ ही रहेगा, ताकि हम जब कैपिटल कैरेक्टर बनाना हो, कैरेक्टर का मतलब लेटर, कंप्यूटर की भाषा में हम कैरेक्टर बोलते हैं, लेटर को कैरेक्टर बोलते हैं। तो कभी हमको कैपिटल लेटर बनाना हो, टाइप करना हो, तो शिफ्ट के साथ हम उसको टाइप कर दें। तो इस तरीके से हमने जो प्रैक्टिस बताई है, हमको 4 लाइनें टाइप करना है और उसको नंबर डालते हुए टाइप करना है। ये देखना है कि कितने सेट यानी कितने पैराग्राफ हम टाइप कर चुके हैं इसको, एक कंप्लीट सेट का कितनी बार हमने टाइप किया है। तो ऊपर नोटपैड खोलना है, नोटपैड में फॉन्ट पे जाना है, फॉन्ट के ऊपर हमको सिर्फ साइज़ उसकी बड़ी कर देना, ताकि वो अच्छे से दिखे। कैपिटल हम जब टाइप करें तो बढ़िया से वो दिखता रहे, कायदे से, बहुत छोटा छोटा ना हो, थोड़ा सा डिस्टर्ब लगता है। उसके बाद हमको टाइपिंग शुरू करना है। तो पहली लाइन पे 1 नंबर डालना है, 1 प्रेस करना है और उसके बाद डैश कर देना है और इंटर कर देना है। इंटर कर दे हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने पे हम क्या करना है, पहली लाइन हमको टाइप करना है। पहली लाइन का जो पहला सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर ए लेजी डॉग, ये उसके बाद डॉट लगा देना है, डॉट पॉइंट जो डॉट होता है नीचे वाली रो में राइट साइड में। तो उसके बाद फिर इंटर करके नीचे दूसरी लाइन में आना है। उस लाइन में क्या करना है, ये सेंटेंस हमको द जैकडॉज लव माई बिग स्फिंक्स ऑफ क्वार्ट्स। तो ये दो हमने उसमें वीडियो में जो बताया है, अभी इस पे वीडियो के साथ में पीछे भी डिस्प्ले होता रहेगा, तो इसको आप देख लेना है, ये चीज़ नोट कर लेना है अपने नोटबुक के अंदर। और इसके बाद इन दोनों सेंटेंस को, पहली दोनों लाइनों को जो टाइप करना है, उसमें
पहला कैरेक्टर सिर्फ बड़ा रहेगा, कैपिटल रहेगा, शिफ्ट के साथ बनेगा। बाकी सारे कैरेक्टर आपको नॉर्मली लिखना है और बीच बीच में हर वर्ड के बीच में स्पेस देते जाना है। उसके बाद तीसरी लाइन जब आप शुरू करेंगे, यानी 2 लाइनें तो ऐसे ही नॉर्मल लिख लेंगे, पहला कैरेक्टर बड़ा करके कैपिटल करके। तीसरी लाइन शुरू करेंगे तो तीसरी लाइन में सेम वही पहली वाली लाइन रिपीट करेंगे, उसमें थोड़ा चेंजिंग करके। उसमें चेंजिंग क्या करना है, उसमें लिखना है हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर आपको कैपिटल बनाना है, शिफ्ट इस्तेमाल करके आपको टाइप करना है। यानी कि जैसे लिखना है द क्विक ब्राउन फॉक्स, तो द में टी कैपिटल आपने बना दिया, क्विक में क्यू कैपिटल बना दिया, और स्पेस देते जा रहे हैं बीच में। हर वर्ड के बीच में स्पेस देना लाजमी है, वरना सारा वो घमंजा बन जाएगा। वो आपने देखा होगा ना, वो चाट वाले क्या करते हैं, उसमें वो मटर वाला आइटम और आलू वाला और मसाला सारी चीज़ें ऐसे यूँ मिला देते हैं। तो हमारे यहाँ लोकल भाषा में कभी कभी कुछ लोग घमंजा भी कहते हैं, तो घमंजा हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप नहीं करना है हमको, हर वर्ड को स्पेस देते हुए टाइप करना है। तो तीसरी लाइन हमारी क्या रहेगी, तीसरी लाइन हमारी रहेगी हर वर्ड का पहला कैरेक्टर शिफ्ट के साथ बनाना है। द क्विक, द में टी कैपिटल रहेगा, क्विक में क्यू कैपिटल रहेगा, ब्राउन में बी कैपिटल रहेगा, फॉक्स में एफ कैपिटल रहेगा, जम्प्स में जे कैपिटल रहेगा, ओवर में ओ कैपिटल रहेगा। आ कैपिटल भी बनाइए, स्मॉल भी बना सकते हैं। लेजी में एल कैपिटल रहेगा, डॉग में डी कैपिटल रहेगा। यानी तीसरी लाइन की बात कर रहा हूँ। चौथी लाइन में द जैकडॉज वाली लाइन रहेगी, लेकिन इसमें हर वर्ड का इसमें भी पहला कैरेक्टर कैपिटल रहेगा, यानी शिफ्ट के इस्तेमाल के साथ में काम करना। अब देखिए, शिफ्ट का इस्तेमाल हम राइट हैंड की साइड वाले शिफ्ट से भी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले शिफ्ट से भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने आप को सेट करते हैं। लेकिन एक बार जो आप आदत बनाते हैं शुरुआत के अंदर, वही आदत आप कंटिन्यू उसी आदत के हिसाब से ही करेंगे। हाथ की पोजीशन आपको इधर से उधर नहीं करना। हाथ की पोजीशन जहाँ है वहीं रहनी है। होम रो पे जे से लेकर के राइट साइड में राइट की उंगलियां रहेंगी, और होम रो पे एफ से लेकर के लेफ्ट साइड में लेफ्ट की उंगलियां रहेंगी। आधे कीबोर्ड से राइट साइड में राइट से बनाने की कोशिश होगी, आधे कीबोर्ड से लेफ्ट साइड में लेफ्ट से बनाने की लेफ्ट से टाइप करने की कोशिश होगी, और जो उंगली सुविधानुसार जहाँ तक पहुँच रही है उस उंगली से उसी कैरेक्टर को बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी शुरुआत में देख देख करके उंगलियों को ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन पोजीशन वही रहेगी जो एक बार पोजीशन आपने सेट कर ली है। तो ये हो गया टाइपिंग। अब जब हम एक पैराग्राफ, 1 नंबर पैराग्राफ हमने चारों लाइनें बताए गए हिसाब से हमने पूरा कर लिया, तो अब नीचे आएंगे 2 नंबर डालेंगे, और सेम वही पैराग्राफ जो अभी हमने तरीके से बताया है, वही पैराग्राफ हमको 2 नंबर इंटर करेंगे, 2 नंबर लिखेंगे, डैश लिखेंगे, इंटर करेंगे। यानी 2 नंबर लिखेंगे, डैश करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने से हम नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे, और फिर से वही सेम पैराग्राफ 4 लाइनें बताए हिसाब से आप कंटिन्यू करेंगे। ये प्रैक्टिस आप 50 सेट कर ले जाते हैं, 60 सेट कर ले जाते हैं, 100 सेट कर ले जाते हैं। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको ये प्रैक्टिस डेली वाइज करनी है, आधे घंटे, 1 घंटे, जितने ज़्यादा देर करेंगे उतने ज़्यादा अच्छा आपके लिए, उतनी ज़्यादा अच्छी स्पीड बनेगी। तो अभी स्पीड 10 तक रहेगी, 12 तक रहेगी, 6 तक रहेगी, जो भी रहे, लेकिन स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी, और ये सबसे अच्छा तरीका है आपकी स्पीड को इंक्रीज़ करने का। इसके बाद हम इसी प्रैक्टिस के अंदर जोड़ करके कुछ और भी टाइपिंग प्रैक्टिस देते रहेंगे, जिससे आपके और भी चीज़ों को टाइप करने का, और भी सिंबल्स टाइप करने का, और सारे वो नंबर और उसके ऊपर जो कैरेक्टर्स हैं उनको टाइप करने का, शिफ्ट के साथ, विदाउट शिफ्ट, उन सारी चीज़ों की आदत पड़ेगी, उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, और आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी होती जाएगी। तो आप कंटिन्यू बने रहें, मेहनत के साथ बने रहें। आप डेली क्लासेस देखें, डेली जो प्रैक्टिस की वीडियोज़ आ रही हैं उनको देखें, प्रैक्टिस करें। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, अरेंज कहीं से कर सकते हैं, जैसे किसी दोस्त के पास हो, या कहीं कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूट हो, वहाँ जा कर के देख सकते हैं, किसी के यहाँ कहीं से कुछ हेल्प ले सकते हैं, या जैसा भी हो। अगर प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप एक या कोई छोटा सा पीसी हो जाता है तो सो बेटर, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कर लेने से बिल्कुल गारंटीड आप जो है बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। तो आप सारी स्किल्स को इस तरीके से बढ़ाते रहें और वीडियोज़ को देखते रहें।
आने वाले टाइम पे और भी इस तरीके से प्रैक्टिसेस और स्पेशल चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देंगे। और साथ में क्लास की वीडियोस कंटिन्यू होती रहेंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से क्लास की वीडियोस कंटिन्यू होती रहेंगी। बीच बीच में प्रैक्टिसेस आएंगी और जिस तरीके से जो टॉपिक चलेगी उसी टॉपिक के हिसाब से प्रैक्टिस आती है। लेकिन ये टाइपिंग प्रैक्टिस आपको डेली करना है, हमेशा के लिए। आप ये मान लीजिए कि आपको हमेशा करना है, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, जब तक हो तब तक आपको करना है। जब तक 35 से ऊपर 35 वर्ड्स पर मिनट से ऊपर जब तक स्पीड नहीं जाती है तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस डेली करना ही करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो के साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए, और इन सारी चीज़ों को नोट भी करते रहें और रिपीट भी करते रहें, रिवाइज भी करते रहें, और सिस्टम लैपटॉप अरेंज करके आप उस पर प्रैक्टिस भी करते रहें। अगेन बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर।